हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा बरकत, सलामती, हयाती, उम्र की दराजी दे। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। आप जहां पर भी हैं, खुदा आपके काम काज में, आपके रहने सहने में, आपकी दुआओं, आपकी इबादत को खुदा कबूल करे, बरकत फरमाए। खुदा ताला ने बड़ा रहम किया, फजल किया कि वो इस दुनिया पे आए और हमें, जिसका कलाम लिखा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। शुक्रगुजार है कि खुदावंद यीशु ने हमें चुन लिया और आज हम जिंदा खुदा की तारीफ, तमजीद और उसका शुक्र करते हैं, मसीही कहलाते हैं। गैर कौमों की तरह नहीं जो कुर्बानियों के पीछे भाग रहे हैं या देवी देवताओं के पत्थरों के पीछे और तरह बतरह से जिस तरह दुनिया के मज़ाहिब हैं। अजीजों, तकरीबन इस सारी दुनिया में 4300 मज़ाहिब हैं और सब अपने आप को सच्चा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस खुदावंद की, जिस यीशु मसीह की हम तारीफ, तमजीद, परस्तिश करते हैं, जिस रूहुल कुद्दुस को हम अपनी जिंदगी का दोस्त, रहनुमा मानते हैं, रहबर मानते हैं, वो दूसरों के पास नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि वो सब बरकत पाएं। जिस तरह यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब और 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे पास बहुत बड़ी उम्मीद है मेरे अजीजों। ये हमारा सफर, जमीनी सफर, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है हमारे लिए। ये कामिल नहीं है। कामिल तो तब होंगे जब यहाँ पूरी तैयारी के साथ इस दुनिया को छोड़ेंगे और एक नए मुल्क में जाएंगे जो खुदा ताला ने हमारे लिए रखा। क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह जी उठने के बाद कहा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार। कितना खूबसूरत खुदा है, कितनी हमारी फिक्र करता है इस जमीनी जिंदगी पर भी और आने वाली जिंदगी के लिए भी। वो बहुत ख्याल रखता है ताकि हमारी रूहें आराम में रहें, जहन्नम की आग में ना जाएं। उस खुदा की तारीफ, तमजीद हमेशा करते रहें। बहुत भला खुदा है, बहुत प्यारा खुदा है। वो जो इब्राहिम, इसहाक और इसहाक का खुदा, वो हम सबका खुदा है। जो हमें वक्त बहुत खाने को रोटी, पहनने को, रहने को घर देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, सरफराजी देता है। उसका शुक्र, उसके नाम की तारीफ। उठते बैठते चलते फिरते उसकी तारीफ करें। जिस तरह यरूशलेम में जब लोग खुदा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए निकल आए, उन्होंने सिर्फ कपड़े ही नहीं, उन्होंने सिर्फ डालियां ही नहीं, बल्कि अपने हाथों के साथ साथ अपने दिलों को भी खोल दिया और उसके सामने रख दिया। जिस तरह नूह की किताब में लिखा है कि रात के पैरों में उठ और अपना दिल पानी की तरह हो गया। उन्होंने अपने दिल भी, अपनी सारी हर चीज खुदा के कदमों के नीचे रख दी और होशना के नारे लगाना शुरू कर दिया कि तू ही बचाने वाला है, तूने ही बचाया और तू ही बचाएगा। खूबसूरत वो नजारे कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो पिछले हफ्ते इतवार को यरूशलेम में दाखिल हुए और वो जो सुनहरी दरवाजा
جس سے وہ 2023 سال پہلے داخل ہوئے تھے وہ آج تک بند ہو گیا. اس کے بعد وہ کھولا ہی نہیں. وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور اسی دروازے سے یروشلم میں آئے گا اور اس وقت یہ کھلے. یروشلم میں گئے, یہ والا دروازہ بند ہو گیا, لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے ابدی دروازہ. ہمیں اس دروازے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. وہ آیا یروشلم میں اور پورا ہفتہ لوگوں سے ملاقات کرتے رہے, اپنے شاگردوں کو تیار کرتے رہے. فقی فریسیوں کے ساتھ ان کا جو تکرار تھا چلتا رہا. اور پھر جمعرات کو انہوں نے آخری فسح کھائی. آخری فسح کا مطلب آخری کھانا, دعوت اپنے شاگردوں کے ساتھ. ان کو تاکید کرنی تھی, ان کو اپنے بارے میں بتانا تھا. بہت کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا. وہ بھید, وہ نجات کے کلام, نجات کی باتیں آج تک ہمیں پہنچی نہیں. ٹھیک ہے خدا کا کلام ہمارے پاس, لیکن اس وقت جو خدا نے کے سامنے تھا کیا ہی نظارہ ہو. اور خدا نے اپنا پیالہ, عزیزو جب دعوت ہوتی ہے تو ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے برتن ہوتے ہیں, لیکن کلام میں لے کے خدا نے پیالہ لیا, اپنا پیالہ لیا اور اپنے شاگردوں کو دیا. یہ میرا خون نئے عہد میں, مطلب عہد کا مطلب کہ یہ خون تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد ہے کہ تم اسی پر, اسی یادگاری میں ہمیشہ اسی طرح جو میں آج سمجھا رہا ہوں, جو کچھ میں کلام دے رہا ہوں, اسی پر چلتے رہنا تو ابدی زندگی کے وارث ہو. اسی طرح اس نے روٹی بھی دی اور کھانے کے بعد زیتون کے باغ میں چلے گئے اور دعا کرتے رہے. شاگردوں سے بھی کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. رات ساری دعا میں گزاری اور آخری لمحوں میں, پہروں میں سپاہی آ گئے, پکڑ لیا, زنجیروں سے لپیٹ دیا, مارا اور مارتے مارتے سردار کاہنوں کے ساتھ مل کر پیلاطوس, ہیرودیاس, سب کے پاس ساری رات گھماتے رہے. صبح بانگ دینے تک وہ عدالتوں میں ہی پھرتا رہا, صرف میرے لیے اور آپ کے لیے, تاکہ ہم پر کوئی کیس نہ ہو, ہم عدالتوں میں نہ جائیں. کیونکہ مرکز کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے کہ اب تک تم نے باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, مانگو تو یقین جانو تمہیں مل جائے گا. ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے. ہم بیماری تپالی سے, ہر ایک کیس سے, لڑائی جھگڑے سے جب بھی خدا تعالیٰ کے سامنے آتے دعا کرتے ہیں اور خدا ان ساری چیزوں کو ہموار کر دیتا ہے, ختم. صبح تک, سحری تک سپاہیوں کے قبضہ میں رہا اور پھر جس طرح دن چڑھا صلیب کے ساتھ گھوڑے مارتے 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 پورے رستے مارتے ہوئے اس جگہ پر لے آئے جہاں پر صلیب دینی تھی. اور وہاں پر اور بھی صلیبیں تھیں, لیکن صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی کو کیلوں سے مارا گیا, ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے. اور عزیزو, یہ جو صلیب بنائی گئی تھی یہ دوسری صلیبوں سے بہت فرق تھی. دوسری صلیبوں کے سر کے اوپر کا جو حصہ وہ نہیں تھا,
صرف ایک انگلش کا ٹی ہے اس کی طرح تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب بنائی گئی وہ سر سے تھوڑی سی 2 فٹ 1.5 فٹ اوپر رکھی گئی، کیونکہ انہوں نے وہ لکھنا تھا یہودیوں کا بادشاہ، اس وجہ سے وہ صلیب تھوڑی ڈیفرنٹ بنائی گئی۔ باقی جو سیدھے اور بائیں ہاتھ کی صلیبیں تھی ان کو صرف باندھا گیا۔ کتنی اذیت سہی میرے خداوند یسوع نے ہمارے لیے، اور پھر کیل ٹھوک کر صلیب کو کھڑا کر دیا گیا۔ عزیزو، وہ جو جگہ تھی وہ یروشلم کے باہر تھی، شہر علاقے سے باہر تھی، تاکہ شہر کا ہر ایک آنے جانے والا اس اذیت موت کو دیکھ سکے، اس سزا کو دیکھ سکے، تاکہ آئندہ کو کوئی ایسا جرم نہ کر سکے جس پر یہ سارا حلوہ پڑے، جس کو ایسی سزا ملے۔ پہلے تو فقیر اور فریسی سردار کاہنوں کا ڈر، تاکہ ان سے کوئی بحث و تکرار نہ کر سکے، تاکہ اگر ان سے کوئی بحث کرے گا تو اسی طرح اسے سزا ملے گی۔ اور دوسرا رومیوں کا ڈر ڈالا گیا کہ رومی کس طرح انسانی جان کا ضائع کرتے ہیں، کس طرح مارتے ہیں، اس طرح کوڑے لگائے گئے کہ جسم کا تقریباً کہتے ہیں کہ 100 گرام جسم کی بوٹیاں نکل جاتی تھی، اتنا مارا گیا۔ اور کچھ تو لوگوں جو پہلے مارے گئے ان کی تو اندڑیاں تک نکل جاتی تھی اور وہیں مر جاتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح کو یہ سفر کرنا میرے اور آپ کے لیے، اس طرح اس نے کہا کہ دنیا سے محبت رکھی، وہ محبت دکھانی تھی، وہ صلیب پر چڑھنا ہی تھا، سب کو بتانا تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس لیے صلیب پر سنٹر میں اسے دکھایا گیا۔ اور پھر 9 بجے پہلا کلمہ، 11 بجے دوسرا، 11:30 بجے تیسرا، اور پھر 12 بجے چوتھا، پھر 2 بجے پانچواں، اور چھٹا 3 بجے، اور ساتواں 3 بجے۔ تمام ہوا۔ وہ 6 گھنٹے صلیب پر رہنا بہت ضروری تھا۔ وہ مقابلہ نہیں تھا ابلیس سے، بلکہ جنگ چل رہی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ چل رہی تھی۔ اگر یوحنا 19:30 میں دیکھیں، 28 سے پڑھیں تو وہاں لکھا کہ جب اس نے جان لیا، یسوع مسیح نے جان لیا یہ سب باتیں تمام ہوئی، تو سرکہ پی کر کہا تمام ہو۔ یہ سب باتیں جان لی۔ وہ کیا باتیں تھی جاننے کے لیے؟ خدا کے سارے مشن کو پورا کرنا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے 3 پہر کے قریب پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ وہاں پر جتنی نیگیٹو فورس تھی، وہ آسمانی لشکر جو خدا کے اگینسٹ سارے آ کے جمع ہو گئے، اور پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کس طرح تمام کرتا ہے اس پورے 6 گھنٹے کو، یہ 6 کا عدد کیسے تمام کرتا ہے۔ کیونکہ اگر 6 کو دیکھیں ہم تو 6ٹے دن خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور 6ٹا معجزہ خداوند یسوع مسیح کا جنم کے اندھے کو شفا دے۔ اور یہاں پر صلیب پر 6 گھنٹے پورے کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے جو ابلیس کا ہمیں نشان دیا گیا، نام دیا، نمبرز دیے گئے 666، اس سے بچانے کے لیے یہ 6 کو پورا کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ خدا تعالی جو مہربان خدا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے
9 बजे से 3 बजे तक सलीब पर वो पूरे 6 घंटे किए और उस पूरे 666 नंबर को खत्म किया बर्बाद। 666 नंबर जो पूरी दुनिया पर चल रहा है, जो माथे पर के हाथों पर जो छाप लग रही है वो इब्लीस की छाप है, उसको खत्म करना था। और छठा कलमा बोला, तमाम हुआ। और फिर उसके बाद जो कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उस वक्त सारी फोर्सेस, सबकी नजरें लगी थी कि अपनी रूह, अपनी जान किसे देता है, खुदा को या इब्लीस को? हमें देता है। क्योंकि याद करें कि 40 दिन जब खुदा यीशु मसीह आजमाया गया तो वो सारी इब्लीसी फोर्सेस वही थी कि हम बादशाह दे देंगे, पूरी हुकूमत दे देंगे, सब कुछ तुझे दे देंगे, तो बस हमारे साथ मिल जा, हमें सिजदा कर ले, तो हमारे साथ। वही सारी कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें उस वक्त 3 बजे पूरी वहां पहुंची थी। पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। कभी इससे पहले नहीं हुआ कि 3 बजे के टाइम पे पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। वो 6 बजे, 3 बजे, पूरे 3 बजे जब 6 घंटे पूरे हो गए, जिस तरह लिखा है 28वीं आयत में कि जब खुदा मसीह ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई, तो कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वहां पर इब्लीस शर्मिंदा हुआ और खुदा यीशु मसीह की फतह, और वहां पर जान दे दी। अब ईस्टर का मौका कि खुदा मुझे और आपको किस तरह बरकत दे सकता है। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको किस तरह बरकत दे सकता है। अजीजों, ये एक लम्हा बहुत दर्द से भरा हुआ था कि यीशु की सलीब से लाश को उतारने का। वो एक ऐसा लम्हा था कि कोई भी जुर्रत नहीं करता था कि वो जाकर रोमी हुकूमत से यीशु की लाश ले सके, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने जुर्रत नहीं की। और वो क्या करते थे? रोमी सिपाही क्या करते थे? जब मर जाता था उसे उतारते थे, क्योंकि कोई वारिस वहां तक पहुंचता नहीं था, हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी, इतना डर था। और लोगों की शर्मिंदगी भी कि लोग क्या कहेंगे कि इनका रिश्तेदार, इनका भाई, इनका बाप जो था वो लांती मौत मरा है। फिर वो रोमी सिपाही क्या करते थे? उस लाश को सलीब से उतार कर बाहर कचरे पर, जो कचरों ढेर लगे हुए थे, वहां फेंक देते थे, जहां पर जंगली परिंदे, कुत्ते, भेड़िए, गिद्ध सब आकर उसे खा जाते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां से निकाले। कलाम में पढ़े तो लिखा है, अरमितिया का एक शख्स जिसका नाम यूसुफ था, वो पैसे वाला था और उसका काफी रोमी हुकूमत तक उसकी काफी रसाई थी। तो उसने पिलातूस से कहला भेजा कि वो लाश मुझे दे। उसके कहने से उसे लाश मिल गई, उन्होंने उतारा उसे। और कलाम में लिखा है, यूसुफ और निकोदेमुस दोनों ने तकरीबन 50 सेर खुशबूदार चीजें ली और उसकी जिस्म को लगाकर और सूती कपड़े में लपेटा। और वो कब्र, वो वहां जो यूसुफ ने, जो अरमितिया का था, यरूशलेम से 32 किलोमीटर दूर रहने वाला था, वो पैसे वाला था, वो कब्र उसने अपने लिए बनवाई थी, चट्टान पर बनाई थी उसने कहा कि ये खुदा यीशु मसीह के लिए वहां पर रखी जाए इस लाश को। अब चट्टान में बनाने का मकसद क्या था? चट्टान का मतलब पत्थरों में, पहाड़ों में बनाई चट्टान, मजबूत जगह पर बनाई, ताकि कोई सैलाब, कोई तूफान, कोई भी चीज उस कब्र को ठेस ना पहुंचा सके, उस लाश को बेहरमत ना कर सके। यूसुफ ने इसलिए वहां पर बनवाई थी अपनी उस कब्र। लेकिन जब रख कर चले गए
बड़ी से बड़ी चट्टान भी मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह को रख नहीं सकी अंदर। बड़े से बड़ा पत्थर भी खुदा यीशु को रख नहीं सका। वो तो खुद पत्थरों को हटाने वाला, ऐ लाजर बाहर आ जा, तूफानों को रोकने वाला। अगर आप ज़बूर 114 पढ़े तो वहां लिखा है, पहाड़ियों तुम्हें क्या होगा कि कूदती हो, पहाड़ों तुम्हें क्या हो गया कि डर से भाग रहे हो, कूदते हो। अजीजों, मत्ती की इंजील अगर आप पढ़े 28 बाब, बहुत खूबसूरत वाकया लिखा उसमें लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटने से के वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। अजीजों, उस वक्त क्योंकि वो जो कब्र पर पत्थर रखा गया, इससे पहले जो सरदार काहिन थे, जो जितने भी सरदार थे, उन्होंने पिलातूस से इजाजत ली थी कि हम उसकी कब्र पर ऐसा पहरा बिठाएंगे, हमें सिपाही दे, ताकि जिस तरह उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द ले जाएं और पहले पिछले हाल से भी ये हाल हमारे लिए बुरा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। पिलातूस ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, सिपाही तुम्हारे पास है, जितनी उसकी क्या हिफाजत कर सकते हो कर लो। एक तंज में बोला, जितना रोक सकते हो रोक लो, जितने पहरे लगा सकते हो लगा लो। और अजीजों, कलाम में लिखा है कि भूचाल आया, फरिश्तों की रोशनी आई वहां पर, और फरिश्तों ने उस पत्थर को जो तकरीबन 15 इंच चौड़ा और 7 फुट लंबा था, उसको कब्र के सामने रखा, और उसमें 2 जंजीरों से बांधा भी गया था, पत्थरों के साथ जोर से कि कोई हिला भी ना सके, खोल ना सके। लेकिन खुदा की कुदरत कि उसे फरिश्ता ने वहां पर आया और खोला, पत्थर भी लुढ़का हुआ देखा, और कलाम में लिखा है खुदाउन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। वो जिनको सिपाहियों को लाया गया था वो डर कर चले गए। आज मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जिंदा है। आप जो कुछ बाप से मांगोगे, बड़े से बड़ा सूरमा भी फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। जो भी हम पर आफतें मुसीबतें जो पहरा है हमारे साथ चल रही हैं, हमें तंग करती, हमें दबाती हैं, आप यीशु के नाम से आप दुआ करें। कलाम में लिखा है लाखों फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। खुदा यीशु मसीह के देखें कितना बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, वो मेरी और आपकी जान की हिफाजत भी कर सकते। वो डर जाएंगे, वो चले जाएंगे यीशु के नाम से, जो कुछ मांगोगे यीशु। फिर फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था, जो हुआ था, हुआ है नहीं है, हुआ था, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। आओ ये जगह देखो जहां खुदाउन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कह दो वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ खबर से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। आज बहुत खूबसूरत दिन है अजीजों, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हम कहां पर हैं? हमने अपनी जिंदगी में वो सारी नेगेटिविटी चीजें तमाम की हैं, खत्म की हैं, झूठ फरेब तमाम किया, नशा तमाम किया, लालच तमाम किया,
लड़ाई झगड़े तमाम किए, हमने कुछ नहीं किया। अगर तमाम किए तो कह दे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। फिर देखे खुदा कैसे आपको संभालता है। आपकी जिंदगी के आपके ऊपर जितने भारी पत्थर हैं, आपके ऊपर बोझ है, अपने लाखों फरिश्तों को भेजकर वो मुझे और आपको निजात देगा, कामयाब सरफराज करेगा। खुदा सरफराजी देने की कुदरत रखता है मुझे और आपको। आज वक्त है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें, खुदा को बरकत दें, हम सबको बरकत दें, ताकि हम उस जिंदगी के दरख्त में शामिल हों जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। अजीजों, जब हम अपनी सारी चीजों को तमाम कर देंगे जो खुदा को पसंद नहीं है, अपनी रूह खुदा को दे देंगे, खुदा मेरे लिए और आपके लिए बरकत देने की कुदरत रखता है। लिखा है, तेरी आवाज सारे में बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत, तेरी हरावल, खुदाओं का जलाल तेरा चटावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानद होगी। खुदाउन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तो सैराब बाग की मानंद और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कभी ना कम होगा, और तू बच्चों के बच्चे देखेगा, तू खजूर के दरख्त की मानंद सदा हरा भरा रहेगा, और तू पूरी उम्र भलाई देखेगा। ये खुदा मुझे और आपको चाहता है। ये अब्दी जिंदगी है, ये अब्दी जिंदगी का कलाम है, अब्दी जिंदगी की बातें हैं जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। आज वादा करे खुदा उनसे कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी को तमाम करता हूं, खत्म करता हूं, और अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। आज जी उठने का कलाम खुदा यीशु मसीह ने तो मुझे और आपको जी उठकर बता दिया, क्या मैं अपनी मुर्दा जिंदगी से जी उठा हूं? आज वादा करें, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा मुझे और आपको आज इस कलाम के वजह से बहुत बरकत दे। आए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, जिंदा बाप, जलाली बाप, शुक्र करते हैं खुदा इस कलाम के लिए, तेरे जी उठने के लिए खुदा, तेरे कलाम के लिए खुदा, बातों के लिए। यीशु के नाम में खुदा तमाम लोगों के लिए बरकत, सलामती की उम्र की दराजी चाहता है। खुदा हमारी सारी नाराजगी तमाम करते हैं, सारी गलती खताओं को तमाम करते हैं यीशु के नाम में। झूठ, फरेब, हसद, नफरत, लालच को तमाम करते, लड़ाई झगड़े को तमाम करते यीशु के नाम में। आज मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। रहम कर, फजल का बरकत दे मेरे लोगों के साथ, खुदा कौम को बरकत दे, इस्लाम की दे खुदा, खानदानों को बरकत दे खुदा, फिक्र और परेशानियों से यीशु नाम में आजाद कर खुदा, और कौम रिसाइल के लिए बरकत वाली चाहता, सदा सलामत रहे शहरी इंडिया पाकिस्तान के लिए बरकत वाली, आसमानों कलीसियों के लिए बरकत वाली चाहते हैं। बहन बेटियों की सताबुर के लिए दुआ करते हैं, उन बच्चों के लिए ज़िंदगी तालीम में कामयाबी से खास बरकत, सारा जलाल खुदा तेरे जी उठने की खुशी खुदा हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में नजर आए खुदा, सारा जलाल बड़ी बरकत, बड़ी सलामती देना। ये सब कुछ मांगते खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी थी जमीन पर। हमारे रोज रोटी आज मिले, इस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते तो भी हमारे कसूर हमें आजमाइश में न पड़े, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उसकी बरकत, सलाम किया थी, उम्र की दराजी हमेशा, इज्जत, दौलत, शोहरत, सरफराजी हमेशा कौम बनी साल के साथ, तमाम कुल मसीही कौम के साथ हमेशा होती रहे। जब खुदा यीशु मसीह बादलों पर आए, हम सब खुशी से उड़कर, जिंदा होकर, कामयाब होकर उसका इस्तकबाल करें यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। मेरी तरफ से आप तमाम को हैप्पी ईस्टर, ईद उल क़यामत मुबारक हो। यीशु मसीह का जी उठना हमारी जिंदगी में काम करे और हम बरकत पर बरकत पाएं, सलामती हासिल करें। खुदा उनके नाम को जलाल।
Hallelujah. God bless you. Praise the Lord.